नमस्कार दोस्तों। आज मैं ABCD को आगे बढ़ाता हूँ और मैं लेके आया हूँ दूसरी ए यानी ए से एंगर यानी गुस्सा। गुस्सा आना एक बहुत ही स्वाभाविक क्रिया है। गुस्सा सबको आता है, आना ही चाहिए। हमारे बहुत से देवगण ऋषि मुनियों ने तो गुस्से में बहुत कुछ कर दिया, परंतु गुस्सा आने से यही नहीं कि आगे वाले को कुछ नुकसान होता है, हो सकता है उससे ज़्यादा नुकसान आपको हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि गुस्सा करने से हमारी स्मरण शक्ति कम होती है। स्मरण शक्ति कम होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। यानी गुस्सा विवेक को खा जाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार गुस्सा करने से हमारे शरीर में कॉर्टिज़ोन और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। इन हार्मोन्स के निकलने से हृदय गति बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कई बार हृदय गति इतनी बढ़ती है कि फिब्रिलेशन हो जाता है। और गुस्सा करने से जो कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स हमारी धमनियों में जमे होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं और वो चलकर आपको हार्ट अटैक या अधरंग तक भी कर सकते हैं। गुस्से से दोस्तों सिर्फ युद्ध लड़ा जा सकता है। युद्ध जीतने के लिए शांत मन से बहुत ही सोच समझकर अपनी एक रणनीति बनानी पड़ती है, तभी हमें विजय प्राप्त हो सकती है। हम छोटी छोटी बातों पे ही गुस्सा करते रहते हैं, बिना बात के एम्प्लॉइज़ पे, चौकीदार पे, स्वीपर पे, वेटर्स पे गुस्सा करते रहते हैं, जबकि उनमें से ज़्यादातर काम सिर्फ प्लीज़ से बन सकते हैं। और फिर कभी आप किसी वेटर, टैक्सी वाले, रिक्शे वाले को थैंक यू कह के तो देखिए। जितना अच्छा उसको लगेगा उससे ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। और एक दूसरी तरह का गुस्सा होता है। इस गुस्से में कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और इस तरह के गुस्से से अंदर ही अंदर आपका दिल घुट घुट के दम तोड़ देता है, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटने से आपकी धमनियों में प्लेक्स ज़्यादा बनने लगते हैं। यही नहीं, गुस्से से एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर जैसी समस्याएं भी होती हैं। बस गुस्सा एक तरह से उस तूफ़ान की तरह है, उसमें जो वृक्ष झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, बाकी उखड़ जाते हैं। तो इसलिए गुस्सा करने की बजाय झुकना ज़्यादा सही है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुस्से को किस तरह से काबू में लाया जाए। सबसे पहले तो अगर आपने मन में ये ठान लिया कि मैंने गुस्सा नहीं करना है, तो ये समझ लीजिए कि आपने आधा युद्ध तो जीत लिया। इसके बाद अगर गुस्सा आए 10 तक गिनती गिन लीजिए। दूसरा है एक गिलास पानी पी लीजिए। आप अपने घर वालों को या एम्प्लॉइज़ को
बोल सकते हैं कि जब मैं गुस्से में दिखूं तो मुझे एक गिलास पानी दे दिया करो। और गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप स्थान बदल लें। जिस जगह, जिस कमरे में गुस्सा आ रहा है किसी के साथ, अगर आपकी बहस हो रही है तो अच्छा ये है कि उस जगह से चले जाइए दूसरे रूम में। दूसरे कमरे में जाके आप ठंडे मन से सोचिए मुझे उसे क्या कहना है और क्या करना है। वो है उसमें जीतने का तरीका। और वापस आके उस पर उंगली मत उठाइए, अपने मैं को मारिए, बल्कि मैं से बात शुरू करिए कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ और हो सकता है कि मैं गलत हूँ। इस तरह से अपनी बात रखने से बात बनती है। और छोटी छोटी बातों में या बड़ी बातों में भी थोड़ा दिल अगर बड़ा रखें तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती कि जिसका हल ना हो। किसी के प्रति द्वेष, जेलसी मत रखिए, क्योंकि किसी और की सहायता, किसी और की हेल्प करने में ही आपका फ़ायदा है। और गुस्सा कम करने का परमानेंट तरीका है मेडिटेशन। प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, उससे आपका मन धीरे धीरे शांत होता है, आप शांति की तरफ बढ़ते हैं। और जब बहुत गुस्सा आया हो तो एक तरीका ये भी है, एक्सरसाइज करिए, जाके अपना गुस्सा जिम में रनिंग करके उसमें निकालिए, ख़त्म करके आइए वहाँ पे गुस्सा। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं, इन पे हम ध्यान देंगे तो धीरे धीरे गुस्सा कम होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।